27 जुलाई 2026 है आज। और भगवान 61 श्लोक बताने वाले हैं। अच्छा, 59 और 60 में बताया था जो मनुष्य का जो स्वभाव है ना, उसी के अनुसार कर्म करता है। तो जब स्वभाव के अधीन में कर्म करता है, फिर तो मनुष्य अगर खराब है तो खराब ही होगा। कभी अच्छा ही नहीं बन ही नहीं सकता अपने स्वभाव के अनुसार। प्रश्न होता है, कैसे वो अच्छा बनेगा? तो बोले नहीं, अच्छा बनेगा। कैसे? ईश्वर को जब समर्पण करोगे, ये कैसे होगा? स्वभाव के कारण मनुष्य तो गलत कर रहा है और वो विषय में चला जाता है, फिर ईश्वर को समर्पण करने की भावना, बुद्धि आएगी कैसी? ना आएगी। कैसे? ना, जो स्वभाव है ना, प्रकृति वो 3 प्रकार है: तामसिक, राजसिक एंड सात्विक। तामसिक एंड राजसिक स्वभाव प्रकृति के कारण वो विषय में भटकता है। और सात्विक प्रवृत्ति के कारण जब अपने कर्म करते समय, ऐसे तो नहीं कि हमेशा ही गलत करता है। अपना देखना, जो चोर होते हैं, जो चंबल के डाकुओं में वर्णन है, हाँ, वो भी क्या करते हैं कि अच्छा काम करते हैं। अगर कोई, सुनते हैं कुछ लोग तो लड़कियों को उठा के ले लेते हैं ये। कुछ सुनते हैं कि नहीं, मेरी लड़की शादी नहीं कर पा रही है, अच्छा ठीक है धन दे दो। तो चोरी करेंगे गरीब से और धन दे देंगे, चोरी करेंगे धनी से, धन दे देंगे गरीब से। ये भी संभव होता है। अर्थात कितना भी खराब मनुष्य हो, वो अच्छा काम तो करता ही है जी। वो लोग दुर्गा पूजा करते हैं, खड़ग पूजा करते हैं, देवी पूजा करते हैं, अपने जो तलवार है, बंदूक है, उसको पूजा करते हैं। उस समय, पूजा के समय में भावना रखते हैं, है या नहीं? तो सात्विक गुण के उद्धृत होने से परमात्मा के प्रति, ईश्वर के प्रति समर्पण हो जाता है। वो मेथड बता रहे हो अभी। 61। श्री भगवान उवाच, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। तो परमेश्वर की अधीनता का स्पष्ट करते हैं। देखो, सब कुछ ही ईश्वर ही करते हैं। ईश्वर सर्वभूता, तो हमको क्या समझना है? हमको एक निमित्त समझना है। हम एक यंत्र, रूढ़ानि मायया, वो जैसे कर रहा थे वैसे करेंगे। सुंदरकांड में, रामचरितमानस में, हनुमान जी जब जाते हैं, उड़ते हैं, तो कैसे बरताते हैं हमारे तुलसीदास जी? जिमि अमोघ रघुपति कर बाना। जैसे रघुपति बाण छोड़ देते हैं, वो अमोघ है, वैसे ही यही भांति चले हनुमाना। इसी प्रकार हनुमान अपने आप को एक इंस्ट्रूमेंट करते हैं। सुमिरी नर हरि, नर हरि को स्मरण करके वो चलते हैं। तो अर्थात सब कुछ भगवान के द्वारा है, ये अनुभव करना है। ईश्वर हृदय में प्राणियों के बस रहा है नित्य ही। ईश्वर प्राणियों के हृदय में बस रहा है नित्य। ये नहीं कि कभी बस रहा है कभी नहीं है। सर्वजीव यंत्र रूढ़ा माया से घुमाता है वही। प्राणी है अर्जुन यहाँ जितने भी रहे, ईश्वर सबके हृदय में ही माया से अपने सभी जीवों को चलाता है कर्मों के अनुसार। वो, अच्छा अभी, आ, एक भगवान ने क्या कहा पता है? ईश्वर जो, हाँ, सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन सबके हृदय में रहते, ये तो लिमिटेड हो गया। भगवान को कहा जाता है सर्वव्यापी, तो फिर हृदय में ही रहते। मैंने यहाँ पर हृदय का अर्थ हृदय में अनुभव कर सकते हैं। अनुभव का ही देखो, जैसे ये घड़ी है, घड़ी में भी परमात्मा है, मगर घड़ी में घुस करके हम अनुभव नहीं करते। घड़ी के बारे में अनुभव करते हैं कि ये अस्तित्व है, ये सत्ता है। तो
परमात्मा सब में रूप में है, और अनुभव ये बातें कैसे करना है, अभी जो मैं बता रहा हूं आपको, मैं अनुभव करता हूं अपने हृदय में, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। आप भी मैं ये बातें सुन करके अनुभव करते हो, अनुभव करने की बातें यहाँ बोल रहे हैं। हृदय से अर्जुन तिष्ठते यंत्र रूढ़ाने माया। तो इसलिए भगवान को ना यमयति कहा गया है। तो उपनिषद में यह पृथिव्याम तिष्ठन् पृथिव्याम अंतरो यम पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरम यत पृथिवी मंतरो यमयति, ये बताया। अंतर्यामी ब्राह्मण है जो हमारा बृहदारण्यकोपनिषद में भी, उसमें भी य आत्मनि तिष्ठन् आत्मनो अंतर्यमयति यमात्मन वेद स्यात् शरीरम ये स आत्मा अंतर्यामी अमृतः। वो आत्मा के अंदर स्थित होता हुआ सबको वो स्थित करता है। तो ये बात है। देखो दो माया है, एक जीव माया और एक ईश्वर माया। तो जीव माया द्वारा हम फंसते हैं और ईश्वर माया के द्वारा इस जगत में आते हैं, मगर ईश्वर माया के जो है वो कृपा भी कर लेते हैं। उसी उन्हीं की अगर कृपा हो गई उनकी माया के कारण, फिर मनुष्य धन्य होता है। ये अनुभव करना है, ये जो श्लोक है अनुभव करना है, 61 में जो बताया है। फिर आगे हम देखेंगे कल।